हेलो बच्चों, मैं नीतीश अग्रवाल क्लासेस से आज आपको कैपेसिटर पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, फिजिक्स में कैपेसिटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप मेरी वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटर बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस टाइप की चीज होती है। ऐसे बना होता है, गोल सिलेंड्रिकल टाइप का, आपके फैन वगैरह में लगा होता है और ये दो वायर ऐसे निकले होते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है? एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या है? एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी। आपको इस टाइप की चीज हमारे फैन में, टीवी में इस टाइप की डिवाइस हर जगह मिल जाएगी और ये चार्ज को स्टोर करता है। और चार्ज को स्टोर करने के बाद फिर से क्या होता है? रिलीज कर देता है। तो एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या है? एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। मान लीजिए बच्चों, किसी कंडक्टिंग बॉडी में ये कंडक्टर है। कंडक्टिंग बॉडी में प्लस क्यू चार्ज आपने दिया, तो जब किसी कंडक्टिंग बॉडी में प्लस क्यू चार्ज दोगे तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी? रेज करेगी। अगर किसी कंडक्टिंग बॉडी में क्यू चार्ज दोगे तो पोटेंशियल की वैल्यू धीमे धीमे क्या होगी? रेज करेगी। पोटेंशियल जो होता है वो चार्ज की वजह से ही जनरेट होता है। तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ऑन गिवन द चार्ज ऑन ए कंडक्टिंग बॉडी, पोटेंशियल इज रेज टू V। तो जब प्रोपोर्शनलिटी लगाओगे तो एक कांस्टेंट लगाओगे C, V। C को आप कहते हैं कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। जो चार्ज करना, जो भी कैपेसिटर है वो कितना चार्ज को स्टोर करेगा, कितना चार्ज को एक्सेप्ट करेगा, वही कहलाती है उसकी कैपेसिटी। कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। तो देखा जाए Q upon V is equal to C, the ratio of the charge and the potential. The ratio of the charge and the potential is known as capacity of the capacitor. The ratio of the charge कूलम में, वोल्टेज वोल्ट में is equal to 1 farad। तो बच्चों आपने देखा किसी कंडक्टिंग बॉडी में क्यू चार्ज दिया, चार्ज की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती जाएगी। चार्ज और पोटेंशियल के रेशियो को कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर कहते हैं। Q अपॉन V की वैल्यू C हो गई। चार्ज कूलम में, V वोल्ट में और C फैराड में। कूलम पर वोल्ट फैराड होती है। इसकी छोटी यूनिट होती है माइक्रोफैराड, 10⁻⁻⁶ फैराड और 1 पिकोफैराड, 10⁻⁻12 फैराड। बच्चों, छोटी यूनिट होती है माइक्रोफैराड और पिकोफैराड। 1 माइक्रोफैराड 10⁻⁻⁶ फैराड और पिकोफैराड 10⁻⁻12 फैराड। तो बच्चों, ये ध्यान देने की बात है, कैपेसिटर करता क्या है, कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या है। कैपेसिटर करता क्या है? चार्ज को स्टोर करता है। फॉर्मूला है Q is equal to CV। चार्ज देते जाओ, पोटेंशियल बढ़ाते जाओ, लेकिन ऐसा लिमिट वैल्यू तक हो सकता है, ये नहीं कि इनफाइनाइट है, ऐसा नहीं। तो Q अपॉन V के रेशियो को, चार्ज अपॉन पोटेंशियल के रेशियो को आप कैपेसिटी बोलते हैं। Q is equal to CV हमारा फॉर्मूला। अब बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे चार्ज और पोटेंशियल के रेशियो के बारे में और उससे ग्राफ प्लॉट करेंगे। मैंने अभी आपको बताया Q अपॉन V का रेशियो C होता है। अगर हम एक टेबल बना लें और देखें, अगर हम किसी कंडक्टिंग बॉडी को Q चार्ज दे रहे, इधर हमने Q बना दिया, इधर हमने V बना दिया। हमने मान लीजिए 4 कूलम का चार्ज दिया
और वोल्टेज 2 वोल्ट था। फिर हमने 2 कूलम का चार्ज दिया तो वोल्टेज 1 होगा, और अगर हमने 8 कूलम का चार्ज दिया तो वोल्टेज क्या होगा 4। अगर हमने 10 कूलम का चार्ज दिया तो 5। मतलब Q अपॉन V की वैल्यू जो हो गई C, और ये 5 कांस्टेंट नंबर है। कोई भी एक्सपेरिमेंट करोगे तो देखोगे Q अपॉन V चार्ज एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज, उसकी वैल्यू क्या होगी कांस्टेंट ही है। चार्ज बदलोगे V बदलोगे लेकिन C की वैल्यू क्या होगी सेम रहेगी। बाजार से हम लोग कोई भी कैपेसिटर खरीदे उसके ऊपर एक फिक्स वैल्यू लिखी होती है, वो फिक्स वैल्यू उसकी कांस्टेंट की वैल्यू होती है। तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं Q वर्सेस V के बीच में, Q और V के बीच में, तो ये स्ट्रेट लाइन आता है और थीटा एंगल आता है। Q अपॉन V इज इक्वल टू C, इसी को tan थीटा कहते हैं। चार्ज अपॉन पोटेंशियल के रेशियो को कैपेसिटी कहते हैं, और कैपेसिटी स्लोप रिप्रेजेंट करता है। कैपेसिटी क्या रिप्रेजेंट करता है स्लोप, स्लोप ऑफ द कर्व represent, slope of the curve represent capacity of the capacitor. Higher the slope, अगर दो किली बना दें, ये और एक दूसरा, ये C1 हो गया, C2 हो गया, इधर चार्ज है इधर वोल्टेज है, ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है। थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, थीटा 1 की वैल्यू थीटा 2 से बड़ी है, मतलब हायर द स्लोप हायर द कैपेसिटी। हायर द स्लोप हायर द कैपेसिटी, जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना ही ज्यादा कैपेसिटी। क्यूवी के बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे तो जो कर्व आएगा वो कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, और जितना ज्यादा स्लोप होगा उतना ही ज्यादा कैपेसिटी। बच्चों अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं C वर्सेस Q की, तो चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज की वैल्यू 1 2 3 4, चार्ज इंक्रीज कर रहा है लेकिन कैपेसिटी क्या होगी कांस्टेंट होगी, जो एक फिक्स है। जैसे यहां पर हमने ग्राफ में लगाया था 5 वैल्यू आ गई तो 5 वैल्यू हो गई, 2 वैल्यू आ गई तो 2 वैल्यू हो गई। कैपेसिटी जो होगी फिक्स होती है, वो कभी चेंज नहीं होती। अब बच्चों अगर हम लोग C वर्सेस V प्लॉट कर दें C वर्सेस V प्लॉट कर दें तब भी क्या होगा, कैपेसिटी कांस्टेंट रहेगी, ये चेंज नहीं होगी, ये वैल्यू जो है फिक्स है तो वो फिक्स ही रहेगी। हाँ तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर, ये एक स्फीयर हो गया, इसका रेडियस कैपिटल है, ये सेंटर है, इस पे प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है, प्लस क्यू चार्ज। इस टाइप के सरफेस को इक्यू पोटेंशियल सरफेस, इस टाइप के सरफेस को नाम देते हैं इक्यू पोटेंशियल सरफेस। इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, पोटेंशियल रिमेन सेम एट ईच पॉइंट। जब किसी स्फीयर के सरफेस पे हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी तो इस टाइप के सरफेसेस को नाम देते हैं इक्यू पोटेंशियल सरफेस। तो बच्चों पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। बच्चों पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इज इक्वल टू Q अपॉन V।
according to definition of capacitor, Q इज इक्वल टू क्या होता है C, इसलिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इज इक्वल टू CV बाय V, V कैंसिल हो गया, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब देखो बच्चों, कैपेसिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, रेडियस के ऊपर। हायर द वैल्यू ऑफ R, हायर द वैल्यू ऑफ R, हायर द वैल्यू ऑफ R, जितना ज्यादा वैल्यू R की होगी, हायर द वैल्यू ऑफ R, हायर द कैपेसिटी, हायर द वैल्यू ऑफ R, हायर द कैपेसिटी। तो C बराबर 1 अपॉन, इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, इस चीज की वैल्यू 1 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9 R, ये फॉर्मूला। इफ अर्थ बिहेव लाइक अ कैपेसिटर, अगर अर्थ को बिहेव कर ले कैपेसिटर की तरह, तो 9 इंटू 10 की पावर 9, और इसकी वैल्यू होगी बच्चों 6.6 इंटू 10 की पावर 6। 6.4 अर्थ का रेडियस होता है, 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर अर्थ का रेडियस। यहाँ पर हमने अर्थ की कैपेसिटी कैलकुलेट कर लिया है। अर्थ को हमने एक आइसोलेटेड स्फीयर एज्यूम कर लिया, अर्थ को हमने एक आइसोलेटेड स्फीयर एज्यूम किया। तो जब अर्थ को हम लोग एक आइसोलेटेड स्फीयर एज्यूम करेंगे तो उसकी कैपेसिटी कितनी है, ये हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं इन केस ऑफ एयर। तो फॉर्मूला हमने पढ़ाया था, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R की वैल्यू 1 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9, क्योंकि बच्चों हमको पढ़ा है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने पढ़ ली है 1 अपॉन 10 की पावर 9, तो हमने इसको रख दिया। तो C की वैल्यू आ जाएगी 711 माइक्रोफैराड। हमने अर्थ का रेडियस रखा, तो अर्थ की कैपेसिटी जो आ गई 711 माइक्रोफैराड। तो बच्चों, आइसोलेटेड स्फीयर का फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कीजिए, मेल कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को समझाता हूँ। थैंक यू बच्चों।